our next topic is seventh topic. It is composting. कंपोस्टिंग हमेशा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट का हो सकता है, जहाँ पे ट्रीज होते हैं, पत्ते होते हैं, वेजिटेबल की पील्स होती है, मतलब जो हम निकालते हैं वो वाला, ओके, या कोई भी फूड आइटम्स जो आपके होते हैं जिसको हमने वेस्ट की तरह उसको फेंक दिया है, ओके, तो ये आपका बहुत अच्छा एक मैन्योर बन सकता है, ओके। यहाँ पे एक टेबल जैसा दिया गया है, वो आप देख लेना, ओके, कि भाई जो जो वेस्ट है उसके नाम दिए गए हैं, ओके। उसके बाद सोइल दिया गया है, सोइल में हम ये रखने वाले हैं, ओके। पानी उसमें ऐड करेंगे, ओके, उसमें से हवा बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और बाद में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका फिनिश गुड होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर जैसा, फर्टिलाइजर जैसा हो जाएगा आपका, ओके। तो गार्डन वेस्ट होते हैं, लीव्स, ट्विग्स, ग्रास क्लिपिंग, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील एक्सेट्रा डम्प इनटू ए पिट, खड्डा बनाया जाता है, ओके, कवर्ड विद सोइल, उसके ऊपर सोइल रखा जाता है। ये हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, किस तरह से होता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ह्यूमस नोन एज कंपोस्ट विच इज ए गुड फर्टिलाइजर फॉर प्लांट। मतलब पत्तों का, वेजिटेबल का यूज करके जो भी हम बनाते हैं कंपोस्ट, वो हम उसको ऑर्गेनिक वेस्ट में से जो बनाते हैं वो एज ए गुड फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, earthworm are added in the compost pit to help convert waste and decompose organic matter। अभी उसको सड़ने के लिए उसमें हम worms ऐड करते हैं आर्टिफिशियली, ओके। जितने ज्यादा worms ऐड करोगे उतना फटाफट आपका जो प्रोसेस है नेचुरली भी हो सकता है। वो काउडंग वाला, बायोगैस वाला आप देखोगे तो उसमें नेचुरली काउडंग के अंदर ही मतलब worms प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो स्लोली इट विल टेक मोर टाइम, नियर अबाउट 3 मंथ जितना वो टाइम लेते हैं बायोगैस वाले में देखते हैं। तो अगर आपको आर्टिफिशियली स्पीड से काम करना है तो आप वॉर्म्स को ऐड कर सकते हो, ओके। और वॉर्म्स फिर जब ड्रॉपिंग करते हैं तो वो एनरिच द कंपोस्ट, मतलब वो जो आपका मिक्सचर है उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट बनाएंगे, ओके। और दिस मेथड इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्टिंग। मतलब जब आप कोई वॉर्म्स ऐड करते हो और उसके बाद मतलब जो कंपोस्ट तैयार होता है, इट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्टिंग, ओके। अभी प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग देख लेते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ मेकिंग कंपोस्ट, एक एरोबिक है, एक एनएरोबिक है, ओके। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है। तो एनएरोबिक प्रोसेस अगर हम देखने जाएंगे तो एनएरोबिक प्रोसेस आर डेवलप्ड कॉमर्शियली बट आर रिसीविंग मोर अटेंशन एज दे डू नॉट रिक्वायर एरेशन एंड आर लेस प्रोन टू वाटर प्रोडक्शन। अभी ज्यादा कॉमर्शियली डेवलप तो नहीं होता है, लेकिन लोगों को ये पसंद ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको स्मेल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ओके। तो अगर आप एयर का यूज नहीं कर रहे हो तो जो ओडर, बेड ओडर निकलता है वो वाला प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे। सेकेंड इज दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस बायोगैस कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 2 चीजें बाहर निकलती है, ओके। Biogas can be used in energy production and as a soil conditioner superior to aerobic compost। तो यहाँ पे जो आपको 2 चीजें निकलती है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो मीथेन वाला बायोगैस जो आपको मिल रहा है तो वो एनर्जी के मतलब आप फ्यूल में उस तरह से आप यूज कर सकते हो, ओके। और उसका बायोगैस बनने के बाद जो मतलब कंपोस्ट बचता है तो उसको आप खेत में भी यूज कर सकते हो, ओके। बायोगैस में 55% मीथेन एंड 45% कार्बन डाइऑक्साइड, ये अंडरलाइन करके रख देना, ये इतना अमाउंट उसमें से प्रोड्यूस होता है, ओके। वो डायरेक्टली हीटिंग के लिए या इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आप अपग्रेड करोगे उस वर्जन को और मीथेन का लेवल अगर हम 90% तक लेके जा सकते हैं तो वेहिकुलर यूज में भी हम उसका यूज कर सकते हैं, ओके। अभी एरोबिक का देख लेते हैं। एरोबिक कंपोस्टिंग इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव, प्रोड्यूसेस बैड ओडर, ज्यादा पैसे। वहां पे हमने देखा था कि कॉमर्शियली आप पैसे की बात करोगे तो ज्यादा खर्च नहीं होता है, तो लोगों का अटेंशन वहां पे ज्यादा है एरोबिक में, एनएरोबिक में विदाउट ऑक्सीजन वाला, ओके। यहाँ पे खर्च ज्यादा है और ओडर भी देता है, मतलब अच्छी वाली स्मेल नहीं होती है, तो ये हमको देखना है, ठीक है। और प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब मे लीड टू द वार्मिंग ऑफ द अर्थ, गर्म करेगा पूरे अर्थ को। 3 टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, बैक्टीरिया, फंगी एंड
एसिनोमाइसिस, ये 3 चीजें उसमें यूज की जाती है। ओके, आफ्टर ऑर्गेनिक मटेरियल इज एक्यूमुलेटेड दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो एंड एसिमिलेट द शुगर एंड स्टार्च एंड ऑर्गेनिक एसिड, मतलब उसको यूज करते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्टिविटी द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द कंपोस्ट हीप ऑफन राइजेस अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की थी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपका हो जाता है। ओके, व्हेन दे आर वर्किंग, जब ये 3 आप हमने जो नाम सुने, बैक्टीरिया, फंगी, एसिडोमाइसिस, ओके, वो जब काम करते हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम द टेम्परेचर राइजेस टू 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, एट दिस टेम्परेचर हीट लविंग बैक्टीरिया लिव इन द वेस्ट, मतलब जो एडप्ट कर सकते हैं, जिसको पसंद है वार्म एनवायरमेंट, तो वो वहां पे रहते हैं। आफ्टर यूजिंग ऑफ शुगर, स्टार्च एंड अदर मटेरियल द टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल, मतलब जब आप खाना खाना शुरू करते हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। खाने का काम पूरा हो गया, बाद में स्लोली इट विल स्लो डाउन। सेम वे यहाँ पे होता है। ओके, तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। एट दिस लोअर टेम्परेचर अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक फंगी बिकम डोमिनेंट and now the waste is said to be stabilized, but biological activity continues affect elements of the waste to be broken down। फिर वहां पे फंगी है वो काम शुरू करता है। ओके, और धीरे धीरे करके वो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी खाने का काम है वो धीरे धीरे चालू रहता है। ओके, और वेस्ट है उसको ब्रोक डाउन किया जाता है। एडवांटेजेस देख लेते हैं। देयर आर मेनी बेनिफिट दैट रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। फर्स्ट वन, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बन जाता है, खेत में आप यूज कर सकते हो। ओके, वेस्ट है, वेस्ट में से बेस्ट बन जाएगा। सेकेंड थिंग, रिडक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट टू बी डिस्पोज्ड बाय हाउस होल्डर, मतलब वेस्ट है वो, इसको आप खेत में अगर यूज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। रोज जो होता है उसका आप यूज कर लोगे तो इस तरह से क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल, मतलब जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी फ्रूट्स है, उसके पील्स होते हैं, जो भी वेस्ट होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको आप कंपोस्टिंग बना के वापस खेत में डाल देते हो तो मतलब सॉइल भी है, उसको वो न्यूट्रिएंट्स बैक मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट इज ए नेचुरल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, मतलब नेचुरली देखो, जैसे ह्यूमन बींग्स का मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ, इट विल टेक मोर टाइम बट आई विल गिव द एग्जांपल कि पर्सन व्हेन ही इज डेड तो ही इज बरीड अंडर द सोइल। ओके, मे बी सम हैव डिफरेंट सिस्टम इन डिफरेंट कम्युनिटीज, बट जस्ट आई विल से वन एग्जांपल लाइक ए पर्सन इज बरीड अंडर द सोइल। ओके, आफ्टर 6 months और 8 months और 10 months व्हेन यू विल सी, अगर आप डिग करते हो तो आपको दिखेगा स्कल और बहुत सारे आपके बोन से वो रह जाते हैं, दूसरा सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सेम वे यहाँ पे हमारे वेजिटेबल्स का और वो सब चीजें हैं जो नेचुरली मतलब डिसइंटीग्रेट होते हैं, आप आर्टिफिशियली इसलिए कर रहे हो क्योंकि क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और फटाफट उसका दूसरी जगह पे यूज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कंपोस्ट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल को अच्छा करते हैं। इट एड प्लांट ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ करने में अच्छा काम करते हैं। इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर अच्छा हो जाता है तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, ये बहुत मैंने इजी चैप्टर इसीलिए लिए है क्योंकि आराम से आप रीड करोगे तो भी पता चल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।